नमस्कार दोस्तों, मिशन लर्निंग में स्वागत है आपका। आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो सुपर टेट और टेट, एसएससी, पीसीएस, बैंक्स, रेलवे, अन्य एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। दोस्तों, मरुस्थल क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है या डेजर्ट कहा जाता है। अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम भागों में स्थित हैं। कहने का मीन्स दोस्तों क्या है कि मरुस्थलों का जो निर्माण है दुनिया में महाद्वीपों के पश्चिम भाग या किनारे पर मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने दो बातें समझी। ऐसा स्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उस स्थान पर मरुस्थल, या ये कह सकते हैं अधिकतर मरुस्थलों का निर्माण महाद्वीपों के पश्चिम भाग पर होता है। दोस्तों, मरुस्थल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। मरुस्थल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठंडे मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट और गर्म मरुस्थल को बोलते हैं हॉट डेजर्ट। आइए समझते हैं उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले मरुस्थल कौन कौन से हैं मुख्य रूप से दोस्तों। तो यहाँ से एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, ग्रेट बेसिन मरुस्थल कौन सा मरुस्थल दोस्तों? तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बनता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उत्तरी अमेरिका का कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेट बेसिन मरुस्थल। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सोनेरान मरुस्थल ये कहाँ है दोस्तों? तो ये मैक्सिको में है। मुख्य रूप से मैक्सिको की सीमा मैक्सिको में है। और साथ ही साथ दोस्तों मोजेब मरुस्थल, ये दोस्तों मैक्सिको और अमेरिका की मुख्य रूप से सीमा पर स्थित मरुस्थल। एग्जाम में प्रश्न फ्रेम किया जाता है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे मोजेब या मोहाबे मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है? तो ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर स्थित मरुस्थल मोजेब मरुस्थल। आइए समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल। ये दोस्तों कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, एरिजोना मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है और ये कैलिफोर्निया के उटाह प्रांत में स्थित है। कहने का मीन्स क्या है? एरिजोना मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया के उटाह प्रांत में। और ये कहाँ का मरुस्थल है? तो उत्तरी अमेरिका का। आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, चिहुआ हुआन जो मरुस्थल है ये किस देश का मरुस्थल है? तो यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर स्थित गर्म मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है ये। तो चिहुआ हुआन मरुस्थल और मैक्सिको और यूएसए की सीमा पर स्थित मरुस्थल है। तो हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्थ अमेरिका के डिजर्ट से पढ़े। ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए का, तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल। साथ ही साथ सोनेरान मरुस्थल ये कहाँ का है? तो मैक्सिको का है। मोहावे मरुस्थल ये कहाँ का है? तो यूएसए और मैक्सिको का। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं दोस्तों एरिजोना मरुस्थल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? तो कैलिफोर्निया के उटाह प्रांत में। कौन सा मरुस्थल? आपका एरिजोना मरुस्थल। साथ ही साथ हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट मरुस्थल जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया प्रश्न था, चिहुआ हुआन मरुस्थल। ये गर्म मरुस्थल है, हॉट मरुस्थल है कह सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मरुस्थलों को। दक्षिणी अमेरिका में स्थित डेजर्ट कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ से मुख्य रूप से आपको दो प्रश्न समझने हैं दोस्तों। आटाकामा मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है? तो पेरू और चिली की सीमा पर आटाकामा मरुस्थल स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है, ये दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान या मरुस्थल है। कहने का मतलब सबसे शुष्कतम मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो आटाकामा मरुस्थल को दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न भी दिया है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल। ये है कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या है? तो पेंटिगोनिया का मरुस्थल ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। अब हम लोगों ने पढ़ा आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर, साथ ही साथ पेंटिगोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना से सटा हुआ ये मरुस्थल है दोस्तों, और जिसे बोलते हैं पेंटिगोनिया मरुस्थल। पेंटिगोनिया मरुस्थल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर एक और एग्जाम में फ्रेम किया जाता है दोस्तों, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है दोस्तों? तो आरिका। और ये किस मरुस्थल में स्थित है दोस्तों? आटाकामा मरुस्थल में आरिका नामक स्थान है जहां पर सबसे कम बारिश होती है। कह सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश पूरे वर्ष में होती है। तो कहने का मीन्स क्या, यहाँ बारिश नहीं होती है कह सकते हैं कि एक, और यहाँ का जो मतलब जो मौसम है कैसा रहता है? साल भर शुष्क रहता है, और ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए आरिका।
और ये किस मरुस्थल में स्थित है, तो अटाकामा मरुस्थल में। हम लोगों ने 2 मरुस्थल पढ़े, अटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर, पेंटिगोनिया मरुस्थल ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, अरिका मरुस्थल। आइए नेक्स्ट समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित कौन कौन से मरुस्थल हैं, कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, तो नावी मरुस्थल ये कहाँ है, नामीबिया में स्थित है, नाविब मरुस्थल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, कालाहारी मरुस्थल खूब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, या सुपर टेट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो 3 देशों की सीमाओं पर स्थित मरुस्थल आपका है, नामीबिया, अफ्रीका, बोत्सवाना। याद रखना है, नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका 3 देशों की सीमाओं पर स्थित कौन सा मरुस्थल है, तो कालाहारी मरुस्थल। साथ ही साथ ये दोस्तों जानना है, कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति रहती है जिसको बोलते हैं बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में। लीबियाई मरुस्थल लीबिया में स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों, तो ये सूडान में स्थित है। नूबियन मरुस्थल याद रखना है आपको, कालाहारी याद रखना है, कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बुशमैन जनजाति। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल दुनिया का कौन सा है जो गर्म है, तो सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। कर्क रेखा इसी मरुस्थल पर स्थित है, कह सकते हैं इसी सहारा मरुस्थल से कर्क रेखा गुजरती है। साथ ही साथ दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, विश्व का सबसे दूसरा गर्म स्थल यहाँ पर है, वो कौन सा, अल अजीजिया। अल अजीजिया जो मरुस्थल है दुनिया का सबसे दूसरा गर्म मरुस्थल। और दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल अब इस समय किसको माना जाता है, तो मृत घाटी को। किसको माना जाता है, मृत घाटी को। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप समझिए दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे गर्म स्थल कौन सा है, तो अल अजीजिया। और साथ ही साथ दुनिया का प्रथम स्थान किसका है, तो मृत घाटी का। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, सहारा मरुस्थल मुख्य रूप से 11 देशों से सीमा से साझा करता है। और वो कौन कौन से देश हैं जहां पर सहारा मरुस्थल पाया जाता है। दुनिया का सबसे गर्म बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों सहारा मरुस्थल है। और ये मुख्य रूप से कितने 11 देशों की सीमाओं में स्थित है। अल्जीरिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, सूडान, चाड, लीबिया, मिस्र, नाइजर, उत्तरी सहारा और ट्यूनीसिया, ये मुख्य रूप से 11 देश हैं जिनमें सहारा मरुस्थल स्थित है। तो ये बात आपने समझी। तो यहाँ पर आपको कुछ मुख्य प्रश्न क्या याद रखना है, सहारा मरुस्थल से कर्क रेखा गुजरती है, और सहारा मरुस्थल किन 11 देशों की सीमाओं को साझा करता है, ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ ये याद रखना है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति है, और ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीपों से। आइए समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल्स हैं या डेजर्ट्स हैं, तो गोबी मरुस्थल दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, दुनिया का ठंडा मरुस्थल, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो चीन और मंगोलिया में की सीमा पर स्थित मरुस्थल कौन सा, गोबी मरुस्थल। यहाँ पर 2 कुबड़ वाला क्या देखने को मिलता है, ऊँट देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं बैक्ट्रियन जाति का ऊँट देखने को मिलता है, जिसमें 2 कुबड़ पाए जाते हैं। और ये किस मरुस्थल में देखने को मिलते हैं, तो गोबी मरुस्थल। और कोल्ड डेजर्ट का ये एग्जाम्पल्स है। तकला मकान दोस्तों ये भी याद रखना है, चीन में है और हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित है। दखला मकान, गोबी मरुस्थल कहाँ के हैं, चीन के मरुस्थल है मोस्टली। और चीन मंगोलिया की सीमा पर गोबी मरुस्थल। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट मरुस्थल, भारत से जो प्रश्न बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों, तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मरुस्थल है। और ये भारत का गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है दोस्तों, गर्म मरुस्थल है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, भारत का गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल। साथ ही साथ भारत में एक और मरुस्थल है जो कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है, सियाचिन मरुस्थल। और सियाचिन आप जानते हो लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है मरुस्थल। ये भारत का ठंडा मरुस्थल है या कोल्ड डेजर्ट इसे कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दस्ते लुट और दस्ते काबिर ये किस देश के मरुस्थल हैं मुख्य रूप से, तो ईरान के मरुस्थल हैं दस्ते लुट और दस्ते काबिर। तो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा, रूब अल खाली ये कहाँ पर पाया जाता है, तो अरेबियन मरुस्थल है दोस्तों। रूब अल खाली विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कहा जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो रूब अल खाली। ये कहाँ पर स्थित है, तो अरब देश में। अन अल नफूद या बोल सकते हैं अन अल नफूद कहाँ का है, ये भी अरब का है। तो याद रखने आपको रूब अल खाली और साथ साथ अन अल नफूद। कराकुम मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, तो तुर्कमेनिस्तान में है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का,
थार मरुस्थल, भारत का मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। आइए समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से मुख्य रूप से मरुस्थल है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं दोस्तों। गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको याद रखना है गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में है। साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे इन मैक्सिमम जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का वो मरुस्थल है, यानी मरुस्थलों का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किस ओर है, तो पश्चिम भाग में मरुस्थल देखने को मिलते हैं। कौन से मरुस्थल, तो गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित गर्म एवं शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों एक और मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सिम्पसन मरुस्थल प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। और स्टुअर्ट मरुस्थल और तनावी मरुस्थल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तनावी कई बार पूछा गया, तनावी मरुस्थल किस देश में स्थित है दोस्तों, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये भी याद रखना, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से कई मरुस्थल पाए जाते हैं और ज़्यादातर हिस्सा इसका कैसा है, मरुस्थल है। कहाँ का, तो ऑस्ट्रेलिया का। डेजर्ट एरिया जाता है इसके पास और इनके जो भी शहर हैं वो समुद्र तट पर बसे हुए हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल मुख्य रूप से हमने बताया था 2 प्रकार के होते हैं। अब आपको एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दुनिया में कौन कौन से गर्म मरुस्थल हैं दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट थार मरुस्थल, ये भी गर्म है मरुस्थल। सारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है लेकिन गर्म मरुस्थल है दुनिया का, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका है। अटाकामा मरुस्थल हम लोगों ने जाना था, यहाँ पर दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान जो था अरिका स्थित है, जहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर ओनली वर्षा होती है। अटाकामा मरुस्थल में हम लोगों ने पढ़े थे, और ये कहाँ, पेरू और चिली की सीमा पर अटाकामा मरुस्थल स्थित है। दस्ते लुट और दस्ते काबिर ये दोनों मरुस्थल ईरान के हैं और ये गर्म मरुस्थल के अंतर्गत हैं। साथ ही साथ ग्रेट सैंडी मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल ये भी किसके एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, तो गर्म मरुस्थल के एग्जाम्पल्स हैं। साथ ही साथ कालाहारी मरुस्थल और टकला मकान मरुस्थल, याद रखना टकला मकान कहाँ, चीन में है। कालाहारी मरुस्थल हम लोगों ने तब पढ़ा था, ये मुख्य रूप से 3 देशों से सीमाएं इसकी साझा होती हैं और बुशमैन जनजाति इसमें पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। हम लोगों ने समझा दोस्तों ठंडे मरुस्थल दुनिया में कौन कौन से हैं, ये भी याद रखने हैं आपको। सियाचिन मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, गोबी आपको पता है दोस्तों कहाँ, तो ये आपका चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित मरुस्थल है और ये दुनिया का ये ठंडा मरुस्थल है। अंटार्कटिका मरुस्थल सभी लोग जानते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सिर्फ बर्फ जमी हुई है और यहाँ का टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप पर पेंगुइन आपको देखने को मिलेगी, पेंगुइन पक्षी देखने को मिलता है और दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल। और साथ ही साथ एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका मरुस्थल ही दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल ये आपको बताया था यूएसए का मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है दोस्तों। मोजावे मरुस्थल और पेंटिगोनिया मरुस्थल याद रखना दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका का पेंटिगोनिया मरुस्थल, तो ये भी बात हम लोग समझे, ये ठंडे मरुस्थल हैं। तो सियाचिन मरुस्थल लद्दाख में पड़ता है, गोबी मरुस्थल आपको पता ही है, अंटार्कटिका मरुस्थल पता है आपको, ये सब ठंडे मरुस्थल के एग्जाम्पल्स हैं। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, मोहावे मरुस्थल या मोजावे मरुस्थल, पेंटिगोनिया मरुस्थल अमेरिका का, तो ये ठंडे मरुस्थल के एग्जाम्पल्स हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं निम्न में कौन सा गर्म मरुस्थल है या ठंडा मरुस्थल है, ऐसे प्रश्न बनते हैं आपकी यूपी पुलिस में, पीसीएस एग्जाम में, एसएससी में और सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम में रखे जाते हैं। और जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम्स में प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। तो यहाँ से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं जो भी प्रश्न थे काफ़ी अच्छे डिस्कस किए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण मुख्य रूप से कौन से प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो सियाचिन मरुस्थल भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का। भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो थार मरुस्थल है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों, तो अंटार्कटिका डेजर्ट आपका ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये कैसा है, ठंडा मरुस्थल है दुनिया का। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल दोस्तों, अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो अटाकामा मरुस्थल और यहाँ पर अरिका नामक स्थान स्थित है। 0.5 सेंटीमीटर वर्षा अटाकामा मरुस्थल के अरिका नामक स्थान पर होती है और दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल इसे कहा जाता है। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न,
आरिका अटाकामा मरुस्थल पर स्थित है। यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और आपके मरुस्थल में कौन सी वनस्पतियां देखने को मिलती हैं दोस्तों? मरुद्भिद वनस्पतियां, जिन्हें जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं, यानी ऐसे स्थानों पर रखती हैं जहां पर पानी की कमी वाले स्थानों पर मरुस्थलों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं? मरुद्भिद या जीरोफिटिक वेजिटेशन। आइए समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अधिकतर मरुस्थलों का विकास दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो 30 से 40 अक्षांश पर हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अधिकतर मरुस्थलों का निर्माण कितने अक्षांश पर हुआ है दोस्तों? तो 30 से 40 अक्षांश पर। किस अक्षांश पर मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश या इक्वेटर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और यहाँ पूरे वर्ष भर वर्षा होती है दोस्तों, और इसी कारण यहाँ से उठने वाली जो हवाएं होती हैं वो 30-40 अक्षांश पर जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश नहीं होती और वहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण होता है दोस्तों। तो मरुस्थल कहाँ नहीं पाए जाएंगे? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं स्थित है। और मरुस्थल सर्वाधिक दुनिया में कहाँ विकास हुआ है? तो 30 से 40 अक्षांश पर। लेकिन कहीं कहीं दूसरी जो वजह थी मरुस्थल बनने की, उसमें सबसे पवनाभिमुख के कारण जैसे जो स्थल थे तो वहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण हुआ, चाहे उन्हें हम आंतरिक मरुस्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक मरुस्थल बोलते हैं। और दुनिया का आंतरिक मरुस्थल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका गोबी मरुस्थल, और ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर दुनिया का ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे मिलेंगे। यदि टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।